से 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा हो जाता है, देख रहा है, गोदी में खिलाता है बच्चा। डूब के मर जा बेशरम, चोर, उचक्का, शक्लों में पैड़ा है, अकलों में पैड़ा। अबे भड़वो, अबे आशुतोष भड़वे, रवीश कुमार भड़वे, योगिंदर भड़वे, ये भी कह देना बीजेपी करा रही है। एक अजीत अंजुम भी है। अजीत अंजुम भी है, ये सब लोटे हैं। मैं दिल्ली का राजा हूँ, मैं दिल्ली का राजा हूँ। और इसकी वो सुन लो जी चमची, कैसे ड्रामे करती थी। कौन चमचे? एक ही तो है, आतिशी मैडम। बंच ऑफ थीव्स, दे आर बंच ऑफ थीव्स, दे आर ऑल मुकद्दर का सिकंदर। अब दिल्ली की जनता इनको बताएगी। अब दिल्ली की जनता, क्यों नहीं जा रहा तू घर घर, क्यों नहीं जा रहा? तेरी जनता की अदालत कहाँ है? कहते पंजाब ने की कहते इस काले कुत्ते ने, काला कुत्ता कह रहे हैं तुझे, ये काले कुत्ते ने साड़ी पंजाब का बेड़ा गर्क कर देता है। संजय दत्त गया इसमें, लालू गया इसमें, ठीक है, दिलेर मेहंदी गया इसमें। कितने नाम बताऊं, कितने नाम बताऊं? यही काम नहीं रह गया। शिक्षा में क्रांति है तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे तुम्हारे स्कूल में? एक भी विधायक बता दो जिसका बच्चा इनके स्कूलों में पढ़ता हो। एक भी विधायक आगे मेरे सामने बता दे किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्या मालिक हूं, बाप की बारात में आया हुआ, तू हमारा दामाद है, हैं? ये शर्म नहीं आती? हमारा खाता और हम पे राज करने की सोचता है। तू आ बाजार में देख, पूरी जमानतें जब्त होंगी, दिल्ली की तैयारी हो गई है। यूपीए 2 याद है ना बेटा, कलमाड़ी याद है ना? अगर मैंने एक भी चीज गलत बोली है, 2 जूते मारो मेरे, आ जाओ बताओ, नहीं तो इस पे सब थूको। थू चाराज बेटे, तूने बड़ा अच्छा हुआ। 5000 जी, आपने भी बहुत बढ़िया हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफ द कैमरा। अभी हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ जो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अब जनसंवाद यात्रा निकाल रहे, जनता से मिलेंगे कि वो जो दिल्ली में काम किए हैं या वादे किए उसको पूरा कर सके। दूसरी तरफ दिल्ली जो है बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित शर्मा है, अभी एनआरआई हैं लेकिन दिल्ली के रहने वाले हैं। ललित जी, लगातार अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली का बेटा हूँ, क्या कहेंगे? क्या नाम है बेटा आपका? कुमुद। सुमुद, कुमुद, कुमुद, कुमुद बेटा, ये तो जहां जाते हैं वहीं का लाल हो जाते हैं। हरियाणा गए, हरियाणा के लाल हो गए। गुजरात में गए तो ये गुजरात वासियों का लाल हो गए। दिल्ली आए तो दिल्ली का लाल हो गए। J&K गए तो वहां का लाल हो गए। पहले तो इनसे मैं ये पूछता हूं, अबे मेरे चिंपांजी, तू कहां कहां का लाल है? और अब क्या हो रहा है तेरा? शर्म आ रही है? डर लग रहा है? बिजली तो है, आसमान पर कड़क रही है। अभी तो हरियाणा पे गिरी है ये बिजली, ये जो आसमान पे अभी कड़क रही है, ये हरियाणा में गिरी है, समझ गए? तू तो कहता था हरियाणा में तेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। मैं 3 महीने अगर आ जाता जेल से पहले तो मेरी सरकार बनती। क्या मिला? अंडा, खुत्ती, बाबूजी का भमतू। क्या मिला? तेरी घरवाली ने 3 महीने पूरा जोर लगा लिया एड़ी चोटी का। अबे तू जिस गांव का है वहां से तू चौथा आया है। सुन लो भाइयों बहनों, नटवर लाल उर्फ केजरीवाल उर्फ चिंपांजी, क्या क्या नाम दे रहे हैं लोग इसके यार। वाह बेटा वाह, अभी से इतना डर और खौफ। तू तो कहता था मैं जनसंपर्क करूंगा, लोगों के घर घर जाऊंगा। कहां गया तेरा लोगों के घर जाना, डोर टू डोर कैंपेन? भाई साहब एक चिट्ठी सी बना ली इसने, नकली सी चिट्ठी। अबे उसमें तूने लिखा है कि मैं एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं। अबे तेरे से तो अनपढ़ आदमी अच्छे हैं। मुझे याद आ गया शायद 2013 में 12 में जब तू अनशन कर रहा था बोट क्लब पे, तूने कहा गणतंत्र दिवस नहीं मनाना चाहिए हमें, पैसे खराब होते हैं। ये तेरी पढ़ाई है यार, ये तेरी पढ़ाई है, ये तेरी पढ़ाई है। क्या बोले तेरे पे यार, इतना गुड़गोबर आदमी, झूठा, मक्कार, दिल्ली वासियों ने पिछले 150 साल में नहीं देखा भाई साहब। अबे 75 प्लस का तो मैं ही हो गया हूं, और मेरे साथ के 95, 98, 96, 92, इतना मक्कार आदमी भाई साहब। मैंने तो तेरे से कहा था अपनी माताजी से पूछ कि मम्मी आपने मुझे पैदा करने से पहले क्या खाया था, जो मैं इतना झूठ बोल लेता हूं, सारा दिन लोगों को पागल बनाता हूं। अबे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी खातिर वो बुजुर्ग अन्ना बेचारा फौजी, वो रोज सुबह उठ के ऊपर भगवान से माफी मांगता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने इतने खुजली वाले क्या बताऊं, इतना चोर, खुजली वाला, बेईमान, क्या क्या तेरे लिए तो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है बेटा।
डिक्शनरी भर गई है, चिंपांजी डिक्शनरी भर गई है। शक्ल देखी भाई साहब आपने इसकी चिंपांजी वाली? जब इससे आप लेकिन जैसा, आजकल आप चिंपैंजी क्यों कह रहे हैं? आप नया नाम दे रहे हैं। भाई ये शहर वालों ने दिया, इसकी हरकतें बिल्कुल चिंपांजी वाली है ना। और जो नाम सुबेरे बाउंटे से चलता है वो पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में घूमता है, दिल्ली 6, दिल्ली 7। ये प्यार भी बहुत करती है और दिल्ली के जितने वोटर हैं वो बहुत समझदार हैं। उन्होंने देख लिया तेरी करतूतें, उन्होंने देख लिया तेरी करतूतें। तेरा बंटा धार है। अबे तू तो जमुना साफ करा रहा था, तू तो दिल्ली की सफाई करा रहा। भाइयों बहनों, कहता था हमें एमसीडी दे दो, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। बेटा 2 साल से तेरे पे एमसीडी है, 2 साल से। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, देख रहा है, गोदी में खिलाता है बच्चा। डूब के मर जा बेशरम, चोर, उचक्का, शक्लों में पैड़ा है, अकलों में पैड़ा। क्या बताऊं यार इसकी आदमी की, कितना बदतमीज आदमी है ये, है? इसको बस अड्डा नजर नहीं आ रहा, कितनी बदबू आती है। रेलवे स्टेशन नजर नहीं आ रहे। बेटा ये सारे वोटर थे हरियाणा के जो दिल्ली रोज आते थे कारोबार से और रोज वापस जाते थे। लोगों ने दिल्ली देख ली है। दिल्ली की तूने जो दुर्दशा की है, 150 साल में ऐसी दुर्दशा नहीं हुई है। डूब के ही मर जा। इतनी चोरी, इतना वो, और अब पीछे पीछे अपने बच्चों के कागज बनवा रहा है। बेटा भागने की तैयारी है। वाह बेटा वाह, नीरव मोदी के भाई, मेहुल चौकसी के भाई, विजय माल्या के भाई। तू तो कहता तू आम आदमी। तेरे अंकल राघव चड्डा ने जो जल बोर्ड का घोटाला किया, सारा माल बटोर के बिटकॉइन वगैरह जो तुमने वहां लगाए, तू क्या समझता है दिल्ली वालों को पता नहीं है? बेटा ये बिजली गिरेगी जो वहां गिरी है हरियाणा में, यहाँ तो कड़क रही है, अभी कड़क रही है। तभी तो तुझे डर लगा। भाई साहब इसने एक नकली सी चिट्ठी दे दी है, और वो चिट्ठी इनका फ्रॉड सौरभ भारद्वाज एक घर में गया, वो बाहर ही नहीं आए, उन्होंने अपना लड़का भेज दिया उनको समझाने, बेटा ये मम्मी पापा को बता देना। अबे डूब के मर जाओ, 8वीं क्लास के बच्चे को तू कन्विंस कर रहा है। अबे पंडित कुछ तो शर्म कर, क्यों मेरा पंडितों का नाम बदनाम कर रहा है? शेमलेस गाय। हमें एलजी नहीं काम करने देता, हमें एलजी नहीं काम करने देता, हमें बीजेपी नहीं काम करने देती। तुम अनोखे हो भाई साहब। लगता है ये ऊपर से टपके सारे, ये 4-5 है ना जो अंधों में काना राजा, ये सब ऊपर से टपके। आपने गुल्ली डंडे का नाम सुना होगा जी, गिल्ली बल्ला सुना? गुल्ली डंडा, तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउंड, वहां पे काफी गुल्ली बल्ला। इनके भाई साहब गुल्ली डंडे की तरह ना टुल्ले लग गए हैं। लाइफ के सारे फेलियर हैं ये, सारे फेलियर। इनके पास एक टूटी साइकिल नहीं होती थी, टूटा फूटा एक स्कूटर होता था। आज 50 लाख से 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, 1-1 करोड़ की, 1-1 करोड़ की गाड़ी में। अबे तू तो मेट्रो में बैठ के आया था जो पहली बारी शपथ लेने आया। बेटा तू दिल्ली वालों को तो शर्म नहीं आती? हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और कहता है मैं दिल्ली का राजा हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, बाप की बारात में आया हुआ है, तू हमारा दामाद है, हैं? ये शर्म नहीं आती? हमारा खाता है और हम पे ही राज करने की सोचता है। तू आ बाजार में देख, पूरी जमानतें जब्त होंगी, दिल्ली की तैयारी हो गई है। यूपीए 2 याद है ना बेटा, कलमाड़ी याद है ना? इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। भाई लोगों याद करो कलमाड़ी, याद करो कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या हाल किया इन्होंने दिल्ली का। कलमाड़ी आज खुश है कि शुक्र मेरा रिकॉर्ड तो तोड़ा किसी ने। और सुनो जी, मुझे जेल में दवाई नहीं दी गई, मुझ पे कीचड़ हुआ। तेरे पे कीचड़ क्या उछालेंगे, तू तो धंसा बैठा है, तू तो धंसा हुआ है कीचड़ में, तू तो धंसा हुआ है। तेरी इतनी सी मुड्डी नजर आ रही है चिंपांजी, ये धंसा हुआ है जी कीचड़ में, ये नजर आया। सबको कहता था कपिल सिब्बल चोर, गडकरी चोर, मेरा दोस्त अरुण जेटली चोर, सबको चोर बताता था, ठीक है जी। और कचहरी में जाके सबसे माफिया, भाई साहब गलती हो गई, भाई साहब गलती हो गई, भाई साहब गलती हो गई। मर जाए। ये अंकल कहाँ पे ये उठक बैठक लगा रहे थे? कोर्ट में माफिया मांगी है इसने। हाँ जी, कचहरी में। कैसे लगा रहे थे उठक बैठक? ऐसे लगा रहे थे जी। अबे तुझे शर्म नहीं आती? तूने टाटा में नौकरी की, असिस्टेंट कमिश्नर रहा, तेरी घरवाली ने नौकरी की, तेरा बाप भी कुछ कमाता था, वो चोर बुड्ढा जो अपने बहन का ही मकान खा गया, चोरों का कुनवा। तेरा लौंडा भी वो हेल्थ क्लब का सामान किराए पे देता है। फिर तू कहता है मेरे पे घर नहीं है। भाई बहनों बुजुर्गों, आपके उतरती है बात गले में? अगर मैं गलत उतारो अपना जूता, मारो मेरे सिर पे। नो मैं बैठता हूं, मारो मुझे, यही से मेरे आगे कर दो। इनकी मैं सबकी देह तोड़ दूंगा अकेला। रवि श्रीवास्तव,
तू भी कहाँ डर लेकिन के बैठा अंकल हुआ है? आजकल जो है दिल्ली में यमुना जो है झाग ऐसा लगता है कि अरे नरक बना दिया। सर्फ एक्सेल का ट्रक ये तो कहता ट्रक था जो है, डुबकी लगाऊंगा, नरक बना दिया नरक। जमुना के पास से तुम 3 फरलांग वहां से नहीं गुजर सकते। सुबह हम लोग कोठी में हमने बैठते थे बागों के अंदर, हम वहां नहीं बैठ सकते। शुगर बना है जब ये यहां से गया, 100 किलो लड्डू बनाए बाउंटे पे, बिल्ले की पूरी को 4 बारी आटा गूंदना पड़ गया। चाचा का सारा सामान खत्म हो गया। ब्रिजवासी के जितने रसगुल्ले, जितने गुलाब जामुन थी, सारी खत्म हो गई। बहुत गुस्से- शुगर है ये कोल का कंबल यहां से गया। बहुत गुस्से में हैं आप। भाई साहब पूरी दिल्ली गुस्से में, इसने जो दिल्ली का हाल बनाया हुआ है। बसें टूटी हुई हैं, हमने बसें फ्री दी हैं, हम यात्रा कराते हैं। अबे तेरी दिल्ली 7,000 करोड़ के नीचे है भाई साहब, बताइए। 7,000 करोड़ 31 साल का रिकॉर्ड है, 31 साल का 7,000 करोड़। दिल्ली माइनस में है। फू, डूब के मर जा। मैं दिल्ली का राजा हूं, मैं दिल्ली का राजा हूं। और इसकी वो सुन लो जी, चमची कैसे ड्रामे करती थी। कौन चमचे? एक ही तो है, आतिशी मैडम। अच्छा, चमची का जी, सीएम है। नहीं कड़छी हो गई है, कड़छी कड़छी चलाती है ऐसे नौटंकी। जिसने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ नहीं किया जिंदगी में, तिनके के 2 टुकड़े भी नहीं किए। भाई ये चोरों की मंडली है। दे आर बंच ऑफ थीव्स, दे आर बंच ऑफ थीव्स, दे आर ऑल मुकद्दर का सिकंदर। अब दिल्ली की जनता इनको बताएगी। अब दिल्ली की जनता, क्यों नहीं जा रहा तू घर घर, क्यों नहीं जा रहा? तेरी जनता की अदालत कहां है? लेकिन अंकल जनता बोल की अदालत वहां मोहन भागवत जी से सवाल कर रहा है। अबे अपना बता, अबे चिंपांजी अपना बता। मोहन भागवत जी से, मोहन जी से सवाल कर रहा। अबे उनकी तो तू जूती के बराबर भी नहीं है। एक हमारे मोदी जी हैं जिनको तू चौथी बात राजा कहता है। शर्म नहीं आती तुझे? तीसरी बारी लेकिन- तेरा बाप लेकिन- जीत लेकिन गया है। दूसरी- सर तीसरी बारी जीत गया है। नेहरू जी का रिकॉर्ड है। नेहरू जी भी सिर्फ 3 बारी आए थे, उसको ये चौथी बार राजा। लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा क्रांति के जनक है, भारत रत्न मिलना चाहिए। देख तो दिया, दारू पिला पिला के बच्चों का क्या हाल किया, किडनियां खराब कर दी, लीवर खराब कर दिए। जो बेचारी लेबर थी, उनकी माएं और उनकी बहुएं घरवालियां आके काम कर रही हैं, इनको भगवान कभी माफ नहीं करे। शिक्षा में सुन लो जी, हजारों की तादाद में बच्चे फेल हो रहे हैं 9वीं 10वीं में, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद। अगर शिक्षा में क्रांति है तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे तुम्हारे स्कूल में? एक भी विधायक बता दो जिसका बच्चा इनके स्कूलों में पढ़ता हो। एक भी विधायक आगे मेरे सामने बता दे किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बस दुनिया को यार हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मजाक बना दिया इन्होंने दिल्ली का। इनमें दम है तो आए ना मेरे सामने, मैं चैलेंज देता हूं आपके से माध्यम से, आ जाओ मेरे से। ये 11 में अकेला इनका बाप, आ जाओ बेटा, दम है तो। ये 75 साल का बाबा है। अच्छा, इन्होंने हाल फिलहाल में घर खाली किया है। हाँ जी, करवाया गया। अशोक मित्तल का जी घर। हाँ, ये तो उस पे ऐसे फेविकोल की तरह चिपक के बैठा हुआ था। ये कभी ना खाली करे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके डंडा दिया, इसके रूल मारे यहाँ पे। अच्छा। ना तो तू सचिवालय जा सकता, अच्छा, ठीक है, ना तू कोई फाइल कर सकता। अच्छा। ये जहां जाता था इसकी थू हो रही थी, तो इसे छोड़ना पड़ा। और अब भी वह गुंडे को सरकारी हेलीकॉप्टर लेके बताओ जम्मू चला गया। तो तेरे बाप का हेलीकॉप्टर है, तेरे बाप का हेलीकॉप्टर है। 3 लाख और 7,000 करोड़ के नीचे है पंजाब माइनस, और शराबी मुख्यमंत्री। भाई साहब बताइए, आज पंजाब का वो हाल है। पंजाबी समझते हो थोड़ी बहुत? पंजाब के बुजुर्ग कह रहे हैं साढ़े मुंडे कुड़िया दा मत मारी गई थी, मतलब वो पागल हो गए थे, इसके बकाए में आ गए, ठीक है, जो इसको वोट दे दिया। कहते पंजाब ने की कहते इस काले कुत्ते ने, काला कुत्ता कह रहे हैं तुझे, ये काले कुत्ते ने साड़ी पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिता है। साड़ियां मामा भैना ਧੀਆਂ सड़क ते नहीं चल सकदियां। इधर शराबी गुंडे उन्हों की जंजीर तोड़ लेंदे हैं, उन्होंने बटुआ खींच लेंदे। ये हाल है पंजाब। अच्छा, शीश महल को लेकर आजकल जो है तानातानी चल रही थी, लेकिन यार आतिशी मार लेना अंदर चली। शीश महल तो बहुत पुराना हो गया यार। 50 करोड़ इनके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 200 300 करोड़ का हाथ मारते हैं ये। देखा नहीं विजय नायर को, और इसको इन्होंने वहां पंजाब भेज दिया। अच्छा। दिल्ली इलेक्शन में पैसा चाहिए इनको, अच्छा। वहां से बटोरे वो, वरना क्या जरूरत थी? सुना रिमोट वाला पर्दा है। अरे पूछो ना आजकल कितनी दिक्कत आ रही है। अशोक मित्तल के घर में हाथ से, महारानी को हाथ से करना पड़ता है। अच्छा। अरे महारानी, तू किस हैसियत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी है? किस हैसियत से बैठी है? तेरे बाप की कुर्सी है? किस हैसियत से बैठी है तू? तू ना विधायक ना कुछ, एक ऑर्डिनरी औरत आके बैठ गई। शर्म नहीं आई तुझे? जवान बेटी को तूने पिटवाया, किसी की जवान बेटी, स्वाति मालीवाल, तेरे घर में बेटी है। भगवान करे तेरी बेटी के साथ ऐसा हो। भाई साहब क्या कहती है, जब वो गुंडा छूटा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा,
व्हाट द हेल दैट गुंडा वाज डूइंग एट मुख्यमंत्री निवास। कहती आज मुझे बहुत सुकून है, और ये सदन में होके कहता है, सदन में खड़ा होके, वैभव निर्दोष है। अबे डूब के ही मर जाओ यार। मोहल्ला क्लिनिक पे भाई साहब क्यों कहता है, सुनो माओ बहने वैभव, क्योंकि सारा 2 नंबर का पैसा उन पे हिस्सा, इनकी पार्टी का सारा 2 नंबर का पैसा विभाग की अंटी है। सिसोदिया के छूटने पे सिसोदिया जब जेल गया, अच्छा, ये अनशन किया इसने, बोलो हाँ या ना? नहीं किया ना, किया था कुछ दिन के लिए, ऐसा आंदोलन नहीं निकाला था। आपको गलती लगे, एक दिन के लिए आया था, फिर हो गया, खत्म हो गया। मैं ये बता रहा हूँ, सिसोदिया के लिए नहीं किया इसने। अच्छा, मानो मेरी बात, आपका सत्येंद्र ज्ञान किया उसके लिए नहीं किया, और इसके लिए कर रहा है। इसको लखनऊ ले गया अगले दिन। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में चर्चा होती है कि दुनिया में सबसे बेहतर इलाज अरे इसका बेहतर इलाज है तो भाई, क्या इलाज है? कुछ पता है? इलाज देख तो लो आपके सामने, खुद अपना मैक्स से टेस्ट करवा रहा है 2 लाख अच्छा, मैक्स से। तेरा अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहां से करा ले। अच्छा, अबे 4000 का डॉक्टर राकेश शर्मा से करा ले, नागिया पार्क में दुनिया कराती है। भाई साहब कभी जिंदगी में देखा नहीं था कुछ। अच्छा, कभी देखा नहीं था। ये चीजें बड़ी पुरानी हो गई है, कंपाउंड 3-4 लाख का। अब वहाँ दिक्कत वहां आ रही है। अच्छा, वहाँ गोली खाते हैं ये 10 की, तो आती है पोटी। अच्छा। अब आप ही बताओ भाई साहब, आप ही बताओ, 7 स्टार में रहने के बाद क्या आदमी पहाड़गंज के होटल में रह लेगा? क्या आदमी फतेहपुरी के होटल में रह लेगा? क्या आदमी करोल बाग के होटल में रह लेगा? इतनी महंगी टॉयलेट सीट पे बैठ के, सस्ती सी हिंदवेयर की टॉयलेट, रिमोट से वो टॉयलेट सीट कंट्रोल हाँ, करते हैं। तो वो कैसे आएगी? आदत वहां की पड़ गई है। इसीलिए 120 पत्ते इन्होंने दस्त के लिए, ताकि खुल के पोटी आए। अच्छा, आज मोहल्ला क्लिनिक से ही पता? हाँ, मोहल्ला नहीं, वो पास केमिस्ट से लिया। मोहल्ला क्लिनिक केमिस्ट से मंगाए, इनके नौकर नहीं बताया ना वहाँ। अच्छा, वो शाम को अपना गुटका खाने आते हैं, सारी इसकी बातें बता देते हैं। उन्होंने तो बताया कि आशुतोष से ये गुंडा कहता है, चाय लेके आए कब? आशुतोष जी चाय लेके आते, और सिसोदिया तू लेके आ फटाफट एक कप। जब ये हाल है इनका, इनकी चोरों की मंडली में ये इनका हेड है अली बाबा 40 चोर, और इनमें कोई फर्क नहीं। और पूछे जी क्या पूछना है? संजय सिंह के बारे में भी कुछ बताना। संजय सिंह का तो दुनिया जानती है टिकट ब्लैक किया, इसमें बताने की जो दुनिया जानती है टिकट ब्लैक किया, बाहर से 20,000 की ना। संजय का क्या बताऊं, दुनिया नाचती, एक आदमी का पता है टिकट ब्लैक किया था। राघव चड्ढा उनसे, इनका भी बाप है। राघव चड्ढा तो लंदन में अरे सुन तो लो, यहाँ से मोटा जल बोर्ड का हाथ मार के अच्छा सीधा वहां चला गया। थोड़ा बहुत पढ़ा भी है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। तो आजकल देखो कमेंट्स भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोल रहा, उसके बाद है ही नहीं कुछ बोलने का। हरियाणा में जाके शेर और शायरी कर रहा था, फिर कहता जी हमारे 5 विधायक हैं गुजरात में। अबे राघव नैनसुख, तेरे 5 विधायक को दिल्ली वाले चाटेंगे? अबे दिल्ली का बता। इसके घर के पास राजेंद्र नगर में 3 जवान बच्चे मर गए जो IAS करने आए थे। ये इसमें इतनी गट्स ही नहीं है, उनके घर चला जाए। चिंपांजी तेरे में इतनी गट्स ही नहीं है, उनके घर चले जाओ। महारानी तेरे में इतनी गट्स ही नहीं है कि उनके घर चली जाए, उनको संवेदना दे दे। क्या मुआवजा दिया तुमने उनको? क्या मुआवजा दिया? बोलो। ऐसे गंदे आदमी हैं दिल्ली वाले, कह रहे हैं इनसे गंदे आदमी 150 साल में देखे ही नहीं किसी ने। लेकिन अंकल ये बताओ, जी। दिल्ली में क्या लगता है, आप तो वोट भी नहीं डाल सकते, आप तो हाँ बिल्कुल, मेरा वोट नहीं है, सपोर्ट तो है। मेरा वोट नहीं है, सपोर्ट तो है। मैं OCI हूँ, यहाँ टैक्स देता हूँ, हाउस टैक्स देता हूँ। ये मेरा देश है। अच्छा, यही बड़ा हुआ हूँ। आप 75 साल के हैं, हाँ फिर भी जी। इतने पूरे गुस्से से लाल हैं। नेक काम करता हूँ, अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखता हूँ, इनकी तरह चोरियां नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, तो भगवान देता है ना। इनकी तरह चोरियां नहीं करता हूँ भाई साहब, मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ, तभी फिट है तुम्हारा बाप। देखिए हाथ लगा दो, देखो भाई साहब हाथ लगा लो, लगाओ। पूरा एकदम टाइट है, पाए भी टाइट है भाई साहब। 30 साल से लोग सैर कर रहे हैं बाउंटे पे, 30 साल से। भाई साहब इसने लोगों की सैर बंद करवा दी। सड़क पे जाते हैं दिखाने निरीक्षण की, सड़क टूटी है, हो जाएगी जी, शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, 1 इंच भी नहीं हुआ। और आपको शायद मालूम अच्छा, नहीं है, गर्मी में दिल्ली में बहुत जो है पानी की अरे जहर का पानी पिलाया आतिशी ने, जहर का। और खुद महंगी महंगी बिस्लरी की बोतलें होती हैं। देखा नहीं अनशन कितना नकली कर रही थी? अच्छा, दे आर टोटली अनशन में थे आप? मैंने देखा टेलीविजन। अच्छा। जब शूट के दौरान मेरा लंच होता है तो मैं इसकी करतूतें देखता रहता हूँ। अच्छा। तभी तो आपको फैक्ट बताता हूँ। मुझे कैसे पता चला? मैं भी लंदन में था उस वक्त। अच्छा। जब राघव चड्ढा हमारे पैसों पे वहां नाइट क्लब में घूम रहा था, होटलों में 5 स्टार में रह रहा था। 3 महीने आंखों का इलाज, आपके गले उतरता है, ये सब बहाना था। इनकी PR लेने की कोशिश है कनाडा में। अच्छा। पॉलिटिकल कनाडा भागने वाले? हाँ जी, PR लेना 4 करोड़ में मिलता है। अच्छा। हाँ जी, अपने बच्चों को और उनको, इनके तो पासपोर्ट जब्त कौन है। भागने वाले कुछ है? केजरीवाल का परिवार। अच्छा। केजरीवाल का तो पासपोर्ट जब्त है। वो तो बोल रहे हैं भाजपा वाले जो है हमको रोकने की कोशिश कर रहे यार हैं। कमाल कर रहे हो। और भाजपा को तो दुनिया वैसे ही वोट देगी। हरियाणा का रिजल्ट तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है। तीसरी बारी जिसकी सरकार बने उसमें कुछ तो खासियत होगी।
मोदी जी सबका साथ और सबका विकास लेके चलते हैं या नहीं लेके चलते? उज्ज्वला दी सबको मिली ना। ये तो 200 यूनिट के चक्कर में सोचते हैं इन्होंने दिल्ली खरीद ली। बांग्लादेशियों को ये बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेशियों को हाँ, दिल्ली में ये वो माँ बहनों की जंजीरियां तोड़ रहे हैं सर, आप चोरियां कर रहे हैं आके। उनके पास काम तो है ही नहीं। अच्छा, हाँ, झुग्गियां इसने उनको डलवा दिया, वोट बना दिया है। माँ बहनों के बटुए छीन रहे हैं। रोहिंग्या है, क्या बोलते हैं, रोहिंग्या बचा दिए इसने। इसने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया यार। वो तो राजपुर रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राष्ट्रपति भवन जैसी सड़कें मानी जाती थी, इंडिया गेट जैसी। आज वहां की सड़कों का हाल आपका तो घर उसी के बगल हाँ में जी, शीशमा आप के हाल बगल में। देखिए अब आके देखिए वहाँ क्या हाल है। अब दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से शुरू हो जाइए और अंतरराज तक जाइए। अब दिल्ली में कहीं चले जाओ यार, कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। कूड़े के और पहाड़ हाँ, बोला था कि हाँ, अरे कुछ नहीं हटाया। जब जमुना नहीं साफ कराई, भाई साहब जमुना बोली थी ना इसने, क्यों भाई, जमुना बोली थी ना इसने। अब देखो आपके सामने, ओ भाई साहब, ये और सिसोदिया दोनों फिर जाएंगे। इन पे फीरा भी लग रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। एक ही क्रेडिट कार्ड पे 150 200 एंट्री की है इन्होंने। अच्छा, हाँ, एक ही नंबर पे डिफरेंट नेम से। मान लो आपके नाम का क्रेडिट है, ठीक है, आपका अशोक कुमार नाम है, उसमें राम सिंह भी दे दिया, हरीश भी दे दिया, सतनाम भी दे दिया, उसी से नाम फेर कर दिए, कार्ड एक ही है। ऐसे ही पासपोर्ट पे किया। ये भी कह देना बीजेपी करा रही है। अबे भड़वो, अबे आशुतोष भड़वे, रवीश कुमार भड़वे, योगिंदर भड़वे, ये भी कह देना बीजेपी करा रही है। एक अजीत अंजुम भी है। अजीत अंजुम भी है। ये सब लोटे हैं, सब लोटे हैं। लोटे हैं। मैं आपके माध्यम से कुछ पुराने पत्रकारों को भी हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम सच्चाई बताएं यार। सारी उम्र तुमने पत्रकारी की है, अब तुम मेरे बराबर ही होंगे, कोई 65 का, कोई 70 का है। अबे दुबे जी, उससे उम्र में बड़े होंगे, बड़े हो, लेकिन मैं 60-65 वालों को भी कह रहा हूँ, मैंने देखे कई 65 के होंगे, कोई 70 का होगा। वो भी इस चक्कर में बुढ़ापे के अंदर इसके गुण गाने लग गए। बहुत दुख की बात है। वो पत्रकारों, दिल्ली देखो, दिल्ली देखो, दिल्ली। रवि श्रीवास्तव को तो कुछ नहीं पता, प्रियंका कक्कड़ को तो कुछ नहीं पता। आई बात समझ में? राजेश गुप्ता को तो कुछ नहीं पता। एक भी आदमी में ढंग का नहीं है, टोटली झूठ बोलते हैं सारे। भाई साहब, आपने यूपीए 2 सुना है? यूपीए 2, मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसके साथ उसका सहयोगी दल पूरे इंडिया को लूट के खा गए कॉमनवेल्थ गेम में। 2G 3G सब हुआ, सब सब सब। कलमाड़ी भी तेरी तरह बेटे ऑडी में आता था, यूं उतर के चलता था, गया ना इसमें। ये कचहरियां हैं। ये तू पहले ये बताओ, इससे ये पूछो मन्नू सांघवी की फीस कहां से आती है, कपिल सिब्बल की फीस कहां से आती है। तेरे बाप को कपिल सिब्बल ने पढ़ाया है हिंदू कॉलेज में, बहुत कम लोगों को पता होगा। आपने पढ़ा है कपिल सिब्बल? उसने मुझे पढ़ाया। अच्छा। कपिल सिब्बल ने अपना MA हिस्ट्री सेंट स्टीफन से किया। शाम में वो लॉ कर रहे थे और दिन में मेरे हिंदू कॉलेज पढ़ाते थे और जुबली हॉल में रहते थे। तेरा बाप उनके स्कूटर के पीछे कई बार बैठ के गया है। वो एक अच्छे वकील है, वो एक अलग बात है। मेरा तो सवाल इनसे, उनकी फीस है भाई, जिसको गरज होगी देगा ना। वो किसी की कनपटी पे रख के फीस थोड़ी मांगता है। नहीं। मन्नू सांघवी को ये थोड़ी कहता है लाबे मेरे फीस दे। ये अपनी गरज को जाते हैं। बैटरी ऑफ लॉयर्स, बैटरी समझते हो, कार की बैटरी, बैटरी ऑफ लॉयर्स कैन नॉट सेव यू गाइस। वो सिर्फ इन्हें जमानत दिला सकती है। संजय दत्त को भी मिली थी, समझ गए, सिद्धू को भी मिली थी। गया सिद्धू इसमें, संजय दत्त गया इसमें, लालू गया इसमें, ठीक है, दिलेर मेहंदी गया इसमें। कितने नाम बताऊं, कितने नाम बताऊं, यही काम नहीं रह गया। मुझे तुम्हारे कारनामे बताने हैं, तुम्हारे कारनामे। चलिए अंकल, आपने बहुत सारे जो है बेटा, मैं खोल दिए। बेटा, मेरी सब लोगों से मेरी दरखास्त है, अगर मैंने एक भी चीज गलत बोली है 2 जूते मारो मेरे, आ जाओ बताओ, नहीं तो इस पे सब थूको। थू चाराज बेटे, तूने बड़ा अच्छा हुआ। वाह सरदार जी, आपने भी बहुत बढ़िया हुआ। वाह मेरी बहन जी, आपने भी बड़ा अच्छा हुआ। वाह मेरे भाई, वाह मेरे भाई, जियो मेरे भाई। दिल्ली में बीजेपी को लाना है, दोबारा से लाना है। वो मोदी जी, सुन लो जी, मोदी जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। फूल वालों की सैर का मेला दोबारा हम शुरू करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता। आप ज्यादा एग्रेसिव हो गए। मैंने सच बोला, सच बोला बेटा। चलिए सच बोला। ये लेरी हैं, बॉलीवुड कई फिल्मों में आ चुके हैं, एनिमल में भी आ चुके हैं। एनिमल किया, इमरजेंसी किया, उनका जुग नाम जुग जो है जियो ललित किया। शर्मा है। Yes. दिल्ली के वासी हैं, लेकिन अभी जो है कब लिया, NRI 2008 में लिया। 2008 में अमेरिका की नागरिकता मिल गई, लेकिन दिल्ली में भी इनका घर है, कोठी है जी मेरी अपनी, टैक्स देता हूँ मैं हाउस टैक्स। काफी गुस्से में है कि मेरी दिल्ली FD में यहाँ कुछ पे काम नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए OTC। धन्यवाद।